Hey guys, I welcome back to you to my another video of website development. So हमने जो last देखा था that was customizing your website to the next level. Now we are going to change some creatives as well and we are going to apply the logo within the website as well. So हम क्या किए थे, हम डैशबोर्ड में गए एंड डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर विजिट साइट में गए एंड देन हम वेबसाइट के अंदर हैं लाइक दिस एंड देन वी सी दिस थिंग, ये हमको दिखता है. ठीक है. नाउ लेट्स से इफ आई हैव टू चेंज दिस पर्टिकुलर इमेज जो हमको पीछे दिख रहा है, लेट मी डू इट. यहाँ पर ये जो इमेज दिख रहा है आपको अगर इसको चेंज करना है सो यू हैव टू क्लिक हियर, नॉट हियर. यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है. तो ये आप देख पा रहे हैं ऊपर में एक सेल बन के आ रहा है, ये जो देयर आर टू सेल्स हो गई है, एक यहाँ पर है, एक सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और एक ये थर्ड थिंग है. दिस इज़ द मास्टर सेल ऑफ दिस एंटायर रीजन. ठीक है. तो इस यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड देन वी क्लिक हियर एडिट सेक्शन. ठीक है. एडिट सेक्शन में क्लिक किए एंड देन वी आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर इमेज. अगर आपके पास अब इमेज है तो आप यहाँ पर अपलोड फाइल कर सकते हैं. याद रखिएगा जो डायमेंशन है, द रिजोल्यूशन जो है वो आपको मैच करना ज़रूरी है, 1920 बाय 1280 पिक्सल. ठीक है. जब आप कैनवा में जो हमारे क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का जो हमारा पार्ट है हमारे मॉडल में, जब आप वहाँ जाएंगे तब हम इसको देखेंगे कैसे सेटअप करते हैं. और अगर आपके पास इमेज नहीं है बट स्टिल आपके वेबसाइट में क्रिएटिव डालनी है, सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप फ्री इमेजेस बाय पिक्सबे में जा सकते हैं एंड यू कैन सर्च योर थिंग. जैसे ये वेबसाइट टाइल्स पे बनी हुई है, सो आई विल जस्ट गो एंड सर्च फॉर टाइल्स. ठीक है. सो आई जस्ट गो एंड सी ओवर कि मेरे को कोई टाइल्स रिलेटेड क्रिएटिव मिलता है कि नहीं, एंड सूनर मैं उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर दूँगा विदाउट एनी कॉस्ट. सो ये जो क्रिएटिव्स हैं दीज आर कायदे से इट इज़ फ्री फॉर वर्डप्रेस बट इट इज़ ऑल्सो पेड वन वंस यू बाय इट फ्रॉम पिक्सबे डायरेक्टली. ठीक है. सो यू हैव टू कीप अ नोट कि मेरे को जो इमेज है वो कैसा दिखता है. इट इज़ लाइक दिस काइंड ऑफ साइज, राइट. इट इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल. ठीक है. सो इट्स आई हैव टू सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर, सो आई गेस ये आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं दिस थिंग. या दिस लुक्स गुड. यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया, इसको लोड होने दीजिए एंड देन सेव एंड इंसर्ट. इट विल डाउनलोड एंड इमीडिएटली इट विल गेट अपलोडेड ओवर हियर. परफेक्ट. साउंड्स वेरी गुड. अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम इसको अपडेट कर सकते हैं. तो मैंने इसको किया अपडेट. परफेक्ट. नाउ अगर मेरे को यहाँ पर क्रिएटिव अगर कंटेंट चेंज करना है तो आप कंटेंट में यहाँ पर क्लिक कीजिए, यू कैन चेंज द कंटेंट. ठीक है. एंड यू कैन डू इट लाइक H1 H2 टैग, मतलब H1 टैग मतलब हेडिंग 1. ये जो बड़ा है, ये जो आपको साइज़ दिख रहा है, जो लार्जर साइज़ है, ये दिस बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ ये H1 है. इसको अगर मैं H2 कर दूँ तो ये छोटा हो जाएगा. देखिए छोटा हो गया. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली अ बोल्ड एंड सेमी बोल्ड एस टाइप का है, लेकिन इसको हम डिजिटल मार्केटिंग में H1 टैग बोलते हैं. देन इट इज़ नोन एज H2 टैग. यू कैन सी HTML टैग हियर. सो ये HTML का H1 टैग बोलते हैं. आपके क्रिएटिव आपके वेबसाइट में H1 टैग होना बहुत ज़रूरी है. सो यू कैन चेंज दीज थिंग्स. ठीक है. देन ऑल्सो यू कैन चेंज द कलर ऑफ दीज लाइन्स एज वेल. सो यू फॉर दैट यू हैव टू गो टू कंटेंट हियर. आप यहाँ पर थे, देन यू हैव टू गो टू स्टाइल एंड यू चेंज द टेक्स्ट कलर. ठीक है. हम जैसे यहाँ पर हम रेड रख सकते हैं. आपको कुछ भी यहाँ पर आपको पूरा वेरिएशंस मिलते हैं ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर. आप यहाँ पर कोई भी अपने परफेक्ट मैच के अकॉर्डिंग जो है आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं. साइमल्टेनियसली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डबल एंड देन यू कैन चेंज इट एज वेल. यहाँ पर आप क्लिक करें तो यू विल सी दैट कंटेंट ओवर हियर चला जा रहा है. देन यू क्लिक ऑन स्टाइल एंड यू क्लिक हियर एंड देन यू कैन चेंज द सेक्शंस. लुक्स गुड नाउ. ठीक है. Then you have to update it. Remember you have to update it. अपडेट नहीं करोगे तो ये सेट नहीं होगा. ठीक है. Then likewise अगर मेरे को ये क्रिएटिव्स अगर चेंज करनी है, लेट्स से ये वाले क्रिएटिव्स, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर यहाँ पर एडिट सेक्शन नहीं है. ठीक है. यहाँ पर है, देखिए यू कैन क्लिक हियर एडिट कॉलम एंड देन यहाँ पर आपको स्टाइल में जाना पड़ेगा. And then you can click here choose image. Now you choose this image in this format, not like in this format. ठीक है.
अच्छा, अगर आपको कुछ नया ऐड ऑन करना है सो यू कैन आई मीन यू कैन डू दिस राइट, दिस चूज इमेज आप कर सकते हैं, देन यू हैव टू अपडेट। अब लेट्स से अगर मुझे यहाँ कुछ नया सेक्शन ऐड करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज ऐड सेक्शन, क्लिक ऑन प्लस। इसके पहले हमने एक थीम में देखा था फॉर आर इनर यूआरएल के लिए, बट यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमको कुछ नया सेक्शन ऐड करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम प्लस साइन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम दिस इज़ द ब्लैंक स्पेस, दिस इज़ 2 ब्लैंक स्पेस, दिस इज़ 3 ब्लैंक स्पेस, एंड देन हम यहाँ पर प्लस में क्लिक करेंगे। जस्ट नोट डाउन दिस प्रोसेसेस, ये आपको बहुत ज़रूर काम आएगा जब भी आप वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट डेवलप करते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको स्ट्रीमलाइन करनी है। ये आपको मैं बताता हूँ, अगर आप वेबसाइट में काम करते हो, अगर आप 3 वेबसाइट में काम करते हो तो 4th वाले वेबसाइट में आप बहुत जल्दी ऑटोमेटिकली काम करना चालू कर दोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको खुद की वेबसाइट में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, सो दैट आपकी हैबिट बन जाए विद इन द वेबसाइट। सो यू हैव टू क्लिक हियर। अब यहाँ पर मान के चलिए मुझे गूगल मैप डालना है। गूगल मैप जो होता है हमारे कंपनी का एड्रेस बेसिकली जो है, अगर वो मुझे यहाँ पर डालना है तो क्या होगा कि गूगल मैप को यहाँ पर ड्रैग करूँगा एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। सो मुझे ये ड्रैग करने के लिए आई हैव टू क्लिक द लेफ्ट साइड ऑफ माई बटन ऑफ माई माउस एंड आई हैव टू ड्रैग इट ओवर हियर। नाउ यहाँ पर आ जाता है लोकेशन राइट, सो आई विल क्लिक हियर and I'll write, let's say I'm writing it branding gurus. Let me check branding gurus and perfect, it shows me to the particular location. So what I'll do is कि मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। सो मैं इसको अभी आपके लिए अपडेट करके दिखा देता हूँ just for a sample so that we can see it on a live website as well, ठीक है। Done, then what we have to do is हम एक बार चेक कर लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे, देन वी क्लिक ऑन द प्लस साइन एंड देन वी पेस्ट इट ओवर हियर एंड देन वी चेक इट ऑन द न्यू टैब। लुक्स परफेक्ट, यू नो, इट लुक्स वेरी गुड जो हमारे यहाँ पर आया है। सी दिस इज़ द लोगो, मैं इस लोगो को चेंज किया था, इसके पहले अलग लोगो था। आई विल मेक श्योर कि ये कैसे आपको चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको यही बताऊँगा। ओके, so we have the Google Map location as well. So basically WordPress website with the help of Elementor, it's just drag and drop. It's just drag and drop. All you need to do is कि आपको कहाँ से क्या चेंज करना है, आपको सिर्फ ये वे रखना है, याद रखना है कि कहाँ से क्या चेंज करना है। बाकी हर एक चीज़ एलिमेंटर के जो प्रो मैंने आपको दिया है उससे आपको पूरा वेबसाइट बनाने में हेल्प मिल जाएगा। नाउ वी हैव टू चेंज द लोगो, लेट्स से वी हैव टू चेंज द लोगो। तो हम क्या करते हैं, कस्टमाइज में क्लिक करेंगे, ठीक है। कस्टमाइज में क्लिक करने के बाद वी सी दिस थिंग, यहाँ पर ये अलग थोड़ा सा अलग सेक्शन है, ये ज़रूरी है जानना। वेबसाइट के कुछ 2 जगह हैं जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, एक है एडिट पेज एंड द सेकंड थिंग इज़ कस्टमाइज, ठीक है। देन यू क्लिक ऑन हेडर। नाउ व्हाई हेडर, बिकॉज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट इज़ बेसिकली हेडर। ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है ना, ये बेसिकली हेडर कहलाता है एंड दिस इज़ नोन एज फुटर, जिसको बोलते हैं फुटर। ये देख रहे हैं आप, फुटर राइट। सो दिस इज़ ये वाला सेक्शन है, ये यहाँ से चेंज होगा। एंड जो हेडर वाला सेक्शन है, देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है बिकॉज इट्स अ हेडर टॉपिक। सो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हेडर में क्लिक करेंगे एंड देन वी क्लिक ऑन साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी में मैंने यहाँ पर जो इमेज डाल के रखा है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज लोगो कर सकते हैं। चूँकि हमारा इमेज छोटा है और इतने साइज़ का छोटा है, उसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। सिंस वी हैव द डायमेंशन, लेट्स से इट्स अ स्मॉल डायमेंशन, व्हाट वी कैन डू इज़ कि हमको यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है। सो लेट्स से अगर मेरे पास कोई इमेज बना है जो हम कैनवा से बनाएंगे, ज़रूर अभी नहीं, लेकिन हम जब बनाएंगे तब की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स से अगर मैं देखता हूँ कुछ अगर है तो लेट्स सी, आई गेस है। ओके, वी हैव अ पिक्से बे का लोगो, लेट्स सी हम इसी को अपलोड करते हैं और लेट्स से हमको ये अपलोड करने का है, ठीक है। और वी हैव दिस ऑप्शन एज वेल, विल डू इट दिस वे। इसको क्लिक कर लेते हैं। सी आई एम नॉट ट्राइंग टू यूज़ अदर्स लोगो, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा कैनवा में एंड देन यू कैन अपलोड इट। यहाँ से आप अपलोड वाले सेक्शन में जाइएगा एंड देन यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर बटन। जैसे आप फेसबुक का प्रोफाइल पिक सेट करते हैं ना, वैसे ही आपको इसमें भी आपको, जैसे आप इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पिक को सेट करते हैं, सेम इसको आपको सेट करना होगा। सो इट सेज राइट एंड देन सेव एंड इंसर्ट। नाउ इट विल से क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको क्रॉप नहीं करना है सो यहाँ पर हो जाता है स्किप क्रॉपिंग, और हमें क्रॉप करना है, चूँकि मेरे को पता है कि ये उतने ही साइज़ का है, सो आई विल क्रॉप इट, ठीक है।
आपका इमेज हमेशा ऐसे ही रहना है, याद रखिएगा, ठीक है। परफेक्ट, लेट्स सी, लेट इट लोड। ठीक है, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है उस पर हमको वर्क करना पड़ेगा। इसका जो बैकग्राउंड है ना उस पर हमको वर्क करना पड़ेगा, उसको पीएनजी बनाना पड़ेगा। सी वी कैन इंक्रीज द दिस थिंग, द विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर लोगो। आई थिंक ये लोगो साइज ठीक लगता है। नाउ वन थिंग यू हैव टू नोट, आपका जब लोगो बनेगा कैनवा में, यू हैव टू यूज़ सम क्रिएटिव्स ऑफ कोर्स, और अगर सिर्फ आपको नाम से भी डालना है तो आप नाम से भी डाल सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो क्रिएटिव है वो पीएनजी में निकले। नाउ व्हाट इज़ पीएनजी? पीएनजी में होता है कि आपका जो बैकग्राउंड होता है, जैसे ये मेरे बैकग्राउंड में पीछे आप देख रहे हैं कर्टन है, उस जगह बैकग्राउंड में कुछ नहीं रहेगा, इट इज़ गोइंग टू बी ब्लैंक। सो आप पीएनजी इमेज को अपलोड कीजिए, ठीक है, सो दैट जो लोगो है वो काफ़ी आइडेंटिकल लगे। नहीं तो ये जो आपको दिख रहा है पीछे में, ये उसी बैकग्राउंड की वजह से हो रहा है जो हमने डाला था। सो हम यहाँ पर पब्लिश करेंगे, यहाँ पर नीचे अपडेट नहीं है, यहाँ पर हम पब्लिश करेंगे एंड इट गेट्स पब्लिश्ड, ठीक है। नाउ लेट्स से वी हैव टू चेंज द फुटर, ठीक है। फुटर को हमको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फुटर सेक्शन, लेट्स से फुटर बार, सो वी कैन नॉट चेंज द फुटर फ्रॉम हियर, इसके लिए हमको दूसरी जगह देखना पड़ेगा। आई विल गेट टू नो कि कहाँ से इसको करना है, क्योंकि वेबसाइट की जो चेंजेस होती हैं वो फुटर के थ्रू ही होती हैं, नीचे के थ्रू, बट यहाँ से चेंज नहीं होगा। आई हैव टू चेक ये फुटर का कहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो इशू, ये यहीं से चेंज हो जाता था, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन थीम टू टीम एज वेल, यू हैव टू चेक कि कहाँ से मेरा चेंजेस हो रही हैं एक्शंस, ठीक है। नाउ लेट्स से विल हैव अ चेंज इन इंटीग्रेटिंग, और वी कैन चेंज दिस पर्टिकुलर इमेज, तो उसको यहाँ से चेंज नहीं करेंगे, उसको बेसिकली हम यहाँ से चेंज करेंगे एलिमेंटर के थ्रू, ठीक है। वी हैव टू चेंज इट फ्रॉम द एलिमेंटर साइड। ओके, कहाँ गया ये इमेज, ये रहा। यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन सी दिस इमेज, यू कैन सी देयर इज अ बैकग्राउंड दैट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, यू कैन सी दैट। ये इस टाइप की आपको इमेजेस अपलोड करनी है, याद रखिएगा। यू कैन सी अ लॉट ऑफ आइकन लाइब्रेरी ओवर हियर, एलिमेंटर में ये आइकन लाइब्रेरीज आपको मिलती हैं, यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आप देखो यहाँ पर कुछ मिले तो, बट आई एम नॉट श्योर कि आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। सो यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू योर नीड कि आपको वहाँ पर क्या डालना है, एंड देन यू क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो। सी वेबसाइट का आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें सामने वाला बंदा या जो भी बंदा सामने आपके वेबसाइट में विजिट कर रहा है शुड हैव द एक्चुअल डेटा, जो उसको पढ़ना है, जो उसको समझना है, ही शुड हैव अ क्लियर आइडिया टू इट, ठीक है। सो लाइक दिस वे आपको वेबसाइट की एडिटिंग करनी है। आई होप आपको इसमें वर्क करना है। अब आपको प्रैक्टिस कितना करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो इनिशियली आपको समवॉट इन अ डे 3 आवर्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा विद इन दिस वेबसाइट, सो दैट आपको ना एक कॉन्फिडेंस आएगा कि येस आई कैन क्रिएट एनी वेबसाइट नाउ। कितनी बार करना पड़ेगा? सो आई विल से कि आपको इस टाइप की वेबसाइट्स 3 बार और ऐसी मिल जाए ना, देन यू विल बी हैव अ गुड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि हाँ मुझे अब वेबसाइट डेवलपमेंट आती है। मैंने ये वो कॉमर्स के जो सेक्शंस थे वो उसको कैसे एडिट करनी है वो आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था मैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको इसको क्लिक करना है, अगर आपको ये चेंज करना है तो यू हैव टू क्लिक हियर एंड देन क्लिक ऑन दिस सेक्शन, क्लिक ऑन स्टाइल सेक्शन एंड देन यू कैन चेंज द इमेज। यू गेटिंग इट? सो आपको इस सेक्शन में क्लिक करना है, देन यू क्लिक हियर and then you click on the style section of the website and you see the image, ठीक है। याद रखिएगा बैकग्राउंड जो अलग है एंड द इमेज, सो इट्स बेसिकली चेंजिंग ऑफ द इमेज का लेआउट्स। इट्स बेसिकली आप जब यहाँ पर सेटअप करेंगे तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ टू क्रिएट वेबसाइट इन ईजी वे, दैट इज़ थ्रू अ वर्डप्रेस एंड विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। एलिमेंटर इज़ बेसिकली अ कस्टमाइज़र जिसके थ्रू आप वेबसाइट को कस्टमाइज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम एलिमेंटर यू हैव अदर वेबसाइट डेवलपमेंट फेसेस
जहाँ से आप वेबसाइट्स और बना सकते हो, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स। दोज आर ऑल एडिटर्स, याद रखिएगा। बट एलिमेंटर इज समथिंग जो कि आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा एंड द वेबसाइट इज क्रिएटेड। वी विल सी इन द नेक्स्ट phase on how to do the SEO on page optimization in these websites। ठीक है, वेबसाइट में अभी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज लेफ्ट, so once the on page optimization is done, the website is undergoing some of the other part of off page activities, that is the SEO part। so website development I guess आपको समझ में आया होगा। let me know if you have any